ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਚਿਤਿਆ ਚੈਤਨਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਭਾਵਲਪੁਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੈਦਿਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਕੌਨ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਨਾਮ ਕੀਰਤਨ, ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ, ਨਾਟਕ ਮੰਚਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੀ ਕਥਾ, 108 महादीप दान, भगवान श्री कृष्ण जी का महाअभिषेक, 56 भोग, महाआरती होगी ਅਤੇ संगत ਦੇ ਲਈ महाप्रसाद का भी प्रबंध किया गया है। आप लोग को पता है क्या है, मैसेज तो पता है कि फेस्टिवल है, भगवान का जन्मदिन है, खुशी का बात है। तो फिर मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ सारे लोगों से, अपने मीडिया से, कि सारे लोग आए और शाम के समय में 7 बजे तक और एंजॉय करें। कीर्तन है, फिर कथा भी है, कथा भी सुनना है भगवान के बारे में, प्रसाद भी लो और फिर खुशी खुशी घर जाओ और भगवान के बारे में सोचो। भगवद गीता बुक्स भी है वहाँ पे, जो भगवद गीता जिनके पास है वो ख़रीद भी सकते हैं। तो फिर एक उत्साह बनाओ जीवन में भगवद गीता को फॉलो करने का। जब हम लोग साथ में आते हैं तो एक माहौल बनता है कि हम लोग भगवान की भक्ति करें। घर पे हम लोग टीवी देखते हैं, उसमें मज़ा नहीं है। अभी हम लोग साथ में भगवान का गुणगान करेंगे, प्रसाद लेंगे और जीवन को सफल बनाएंगे। सिंपल। हरे कृष्ण। उधर दूजे पासे हरे कृष्णा मंदिर राजपुरा दे मुखी अनादि मधुसूदन ਅਤੇ संस्था दे मैंबर नितिन खुराना ने ਵਧੇਰੇ जानकारी ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, आओ सुनते हैं। तो जन्माष्टमी का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। हर साल की तरह महा उत्सव है ये जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है और इसी को लेके हम लोग जो हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और आप लोग मैसेज दीजिए लोगों को, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे। तो ये है। और 7 तारीख की हम लोग जन्माष्टमी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? 7 तारीख को हम लोग भावलपुर भवन में जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक प्रोग्राम रहेगा, जिसमें भजन, कीर्तन, हरि कथा, 56 भोग, बच्चों के प्रोग्राम, यूथ्स के प्रोग्राम और जितने भी गेस्ट आएंगे, हमारे जितने भी लोग आएंगे, सबके लिए प्रसाद है, भंडारा है, फुल फ्लेज बड़ा प्रोग्राम है। और स्पेशली गीता क्विज़ है, उसमें ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह की को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं छोटे बच्चों को। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं जन्माष्टमी में। मैंने सवाल मैंने किया था कि ये 6 तारीख और 7 तारीख के लोगों में 2 दिन होने के लिए इसको कैसे? देखिए एक्चुअली 2 दिन इसलिए हो गया कि क्या होता है कि जो मॉडर्न कैलेंडर है वो सन पर बेस्ड है। जो हमारा वैदिक कैलेंडर है संवत जिसको कहते हैं, वो मून पर बेस्ड है, इसलिए अलग अलग डेट्स हो जाती हैं। आप देखोगे पिछले साल जन्माष्टमी किसी और डेट थी, इस बार किसी और डेट को है, क्योंकि मून पर बेस्ड है। तो मून में जब कैलकुलेशन करते हैं तो मून की जो दिन है वो कई बार सूर्य के 2 दिनों में फॉल कर जाता है, तो इसलिए 2 दिन भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई बने जैसे आपने कहा बीच में ये राखी का त्यौहार आया था, पुरुषोत्तम मास करते मलमास, हाँ, वो 2 महीने रहता है। तो डेट तो आगे पीछे हो सकता है, चलो 4 दिन आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन 2 दिन क्यों? 2 दिन इसलिए क्योंकि मॉडर्न कैलेंडर चलता है सनराइजिंग से, सनराइजिंग सूर्योदय के साथ। जो संवत कैलेंडर है वो मून राइजिंग से चलता है। कई बार जो मून की जो राइजिंग है वो सन के साथ 2 दिनों में फिट बैठती है, इसलिए 2 दिन भी सेलिब्रेट किया जा सकता है त्यौहार, इसमें कोई वो नहीं है। और हम लोग 7 तारीख को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो इस्कॉन है, पूरे वर्ल्ड वाइड सोसाइटी है जहाँ पर देश विदेश से भक्त यहाँ भी आ रहे हैं। तो हम वृंदावन से जैसे भक्त आ रहे हैं, तो हमारी जो 1 साल पहले ही डेट डिसाइड हो जाती है, कैलकुलेशन पहले ही हो जाती है। इतने एडवांस हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, हम लोग कर लेते हैं मून के अकॉर्डिंग। तो हम लोग 7 तारीख को कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में,
और यहाँ राजपुरा में भी हम लोग 7 तारीख को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन लोगों में मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है। जैसे आपने तो आप टेक्निकल बात है, आपने टेक्निकल कहते हैं मून की वजह से और ये वजह से, लेकिन आम श्रद्धालुओं में तो इस बात में कन्फ्यूजन है। इस बात में सभी राजपुरा में 6 का है, राजपुरा में 6 को कर रहे हैं सेलिब्रेट। 6 को भी कर सकते हैं आप, लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन आपका साथ कहना है, ये तो लोगों में तो बड़ा भ्रम पैदा हो गया। भ्रम क्यों है? आप अच्छा ही है कि 6 तारीख को लोग दूसरे मंदिरों में जाएंगे और 7 तारीख को हमारे यहाँ सभी आएंगे। अच्छा ही है ना? वो आप कह सकते हैं कि बात में कर रहे हैं लोगों को खींचने के लिए, ये अलग बात है। आपने एक नई बात है, नई परंपरा शुरू किया है कि बाकी लोग तो 6 को बना लो अपने, हमारे पास 7 को, हमारी मेजोरिटी पूरी रहेगी, हमारे ऑडियंस पूरी रहेगी। वो आप कह सकते हैं। पता क्या मेरी बात सुनो, तो एक्चुअल में इस्कॉन जो है 7 तारीख को सेलिब्रेट। योगेश जी, मैं बताता हूँ, योगेश जी, भगवान जगदीश्वर का जो जन्म स्थान है वो है वृंदावन। हम सबको पता है भगवान का जन्म मथुरा में और साथ में वृंदावन है। हम यही बोलते हैं ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और पूरे संसार में ये तारीख 7 थी। ये 7 तारीख का हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सेकंड हम मानते हैं गुरु जी के आश्रम का, तो उनका भी 7 तारीख का ही पतरा निकला था। बट जैसे सहूलत फील हुई, जैसे ईजीनेस फील हुई, स्कूलों की छुट्टी भी 7 तारीख की है। अगर आप राजपुरा में देखते हैं तो छुट्टी भी मोस्टली स्कूलों की 7 तारीख की है। तो ये सरकारी छुट्टी भी। और आप अगले साल की बात करें, आप तो 4 दिन बाद की बात कर रहे हो, मैं आपको अगले साल की बताता हूँ। 26 अगस्त को आप हार्डली इनवाइटेड है हमारे अगले साल के 2024 के लिए। इस साल की नहीं बात कर रहा, अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे भी आप इनवाइटेड हैं। ये हमारे जो HO हेड ऑफिस है वृंदावन से, जहाँ पे भगवान का जो वास है, जो धाम है, जो भगवान का घर है, वहाँ से सूचना आती है, वहाँ से पत्रक चलते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। ये प्रश्न अब बात यह है कि जो भगवान के भक्त हैं उनको तो मौका चाहिए सेलिब्रेशन करने का। तो हर जगह पे भगवान के गीत होंगे, आपको खुश होना चाहिए। थोड़ी सी हाँ जी नहीं, मगर हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर बस्ती के अंदर भगवान हरि के नाम का गुणगान होना चाहिए। वो 2 दिन नहीं, वो 200 दिन नहीं, वो 200 जन्म होने चाहिए जहाँ पे हम दे सकें। जी। चलो टॉपिक बदल रहा आगे क्या छेड़ने की बड़ी कोशिश की योगेश जी। हूँ तुम आओगे मेरे नाल आ जाओ, है ना? आ जाओ। हरिनाम। अच्छा, इस जन्माष्टमी से पहले हम लोग 21 हरिनाम हमने राजपुरा में निकाले हैं। गली गली में जाके हमने प्रचार किया है, हरिनाम निकाले हैं। 21 हरिनाम निकाले हैं। अभी 2 रहते हैं, वो हम अगले 2 दिनों में कवर कर लेंगे। तो हम लोग तो घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि भगवान का लोग नाम लें, भगवान के त्यौहार मनाएं, भारतीय संस्कृति को अपनाएं। क्योंकि अगर ये संस्कृति हम लोग नहीं अपनाएंगे, भगवान को जीवन में नहीं लाएंगे ना, हम खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते। तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग जो है शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो 7 बजे से ही बच्चे आना स्टार्ट हो जाते? बच्चे सभी लोग इनवाइटेड हैं। और फिर आगे शेड्यूल दिया हुआ है कि 7 बजे कीर्तन होगा, फिर 8 बजे ये प्रोग्राम है, 9 बजे कथा है, 10 बजे भगवान ये दीपदान है, 108 दीपदान है जिसमें 108 फैमिलीज़ आ रही हैं। फिर भगवान का अभिषेक है, उसके बाद 56 भोग है। और 56 भोग भी सब लोगों के लिए, जितने भी लोग वहाँ पर होंगे सबके लिए। हमारे यहाँ वैसे 56 भोग हम कहते हैं, लेकिन 108 से प्लस डिशेज़ हो जाती हैं। हमारे पास इतने सारे डिवोटीज़ हैं जो भगवान के लिए भोग बना के आते हैं। जो भोग लगता है उसके बाद वो प्रसाद बनता है। लास्ट टाइम मैं भी था वहाँ पे, कार्यक्रम आपका काफ़ी अच्छा था। बट वहाँ पे ना जैसे बच्चे इतना टाइम रुक नहीं पाते, 5-5 घंटे उनके लिए रुकना, उसके लिए भी कुछ आपने वो अपना अटेंड करें, प्रसाद लें, जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको 5 घंटे रुकना कंपल्शन है। प्रसाद के लिए 12 बजे तक नहीं। देखो, जो 56 भोग तो देखो भगवान का अभिषेक करने के बाद ही बटेगा। इसके अलावा जो फ्रूट प्रसाद है, शरबत है, ये सब तो रेगुलर 7 बजे ही शुरू हो जाएगा। अब 12 बजे जो होगा, फिर 56 भोग के अलावा एक डिनर प्रसाद भी है रात को, जिसमें हम लोग पनीर वगैरह, शाही पनीर हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग लोगों को दे रहे हैं। बच्चों को जो प्रमाण पत्र वगैरह देने हैं वो हम लोग जब नहीं उसी दिन उनके लिए एक अलग स्टेज तैयार कर रहे हैं हम लोग,
जैसे बच्चे हमारे पास 9 बजे आ गए तो 10 बजे हम लोग उनको सर्टिफिकेट दे देंगे अलग से। भौलपुर भवन हॉल के अंदर अलग प्रोग्राम चलेगा। बच्चों को एक्नॉलेज करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए अलग से सेकंड स्टेज हम बाहर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पर उनको करते रहेंगे। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा क्या है कि उनको मस्ती भी चाहिए। अब हॉल में क्या है कि आपको कथा चल रही है तो थोड़ा चुप करके बैठना है, तो बच्चों के लिए ठीक है कि बाहर अपने जाके आराम से अपना सेलिब्रेट करें। और बच्चों के लिए गेम्स भी हैं बाहर, बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ में स्पिरिचुअल गेम्स हैं और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं उनके लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, सेमिनार्स हैं। आप देखोगे हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर यूथ्स होंगे। यूथ्स इसलिए आ रहा है हमारे पास, जनरली मंदिरों में बूढ़े लोग जाते हैं, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, हम है ना, लेकिन बुजुर्ग लोग, लेकिन हमारे यहाँ पर यूथ्स आप बहुत ज़्यादा देखोगे, 80% यूथ्स होंगे। उसका कारण एक ही है कि हम लोग लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि मॉडर्न लाइफ के साथ आप स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे कर सकते हो, दोनों साथ साथ कैसे चला सकते हो, आध्यात्मिकता भी और भौतिकता भी, दोनों जीवन को, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाना है। जब तो लोग सोचते हैं कि भक्ति कर लो मतलब संसार छोड़ दो, त्यागी बन जाओ, ऐसा नहीं है। दोनों आप साथ कैसे मिला के चल सकते हो और खुश रह सकते हो, ये इस चीज़ की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। रेगुलर सेमिनार्स होते हैं गृहस्थ फैमिलीज़ के लिए, न्यूली मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए हम लोग सेमिनार्स करते हैं कि मंत्रा मेडिटेशन के नाम से, कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है, फैमिली लाइफ को और अच्छे से आप कैसे हैंडल कर सकते हो। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, काफ़ी जागृति आई है कुछ 10 साल से, जब से आपकी संस्था ऑर्गेनाइज किया है, लोगों से जुड़ा है, लोगों को जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे। हाँ, तो इसमें तो है, उसका कारण एक ही है, छोटे लोगों को, हाँ, क्योंकि लोगों को कुछ मिल रहा है तो वो जुड़ रहे हैं, फिर आगे दूसरों पे बता रहे हैं। अब मान लो आप जैसे आप किसी के पास गए, किसी शॉप पे गए, आपको एक चीज़ अच्छी लगी, कोई आपने किसी के यहाँ कोई डिश खाई आपको अच्छी लगी, अपने फ्रेंड को बताओगे ना कि यार इसके पास ये चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है। ऐसे जैसे कृष्ण भावना अच्छी लग रही है, दूसरों को बताना चाह रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा है इनके पास, तुम भी आओ, तुम भी खुश हो जाओगे, तो इसलिए प्रचार बढ़ रहा है। ये तो सब भगवान की गीता का कमाल है, फॉर्मेलिटी नहीं करते, दिल से गीता का कमाल है। देखो हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे में कुछ समर्थ है, बट गीता भगवान कृष्ण का कमाल है। जो उनसे कनेक्टेड होगा उसके जीवन में कमाल ही होगा। वो आश्रम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। आज इसमें जानती हूँ, बद्रिका आश्रम पे हमारा एक इको फ्रेंडली फार्म है, एक वैदिक संस्कृति से हम लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे। अब इसको हम लोग आज इस टॉपिक को और ज़्यादा नहीं छेड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर है, हम लोग उसमें बिजी हैं। उसके लिए हम लोग एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जन्माष्टमी, आपको वहाँ विज़िट करवाएंगे, पूरा दिखाएंगे आपको। काफ़ी न्यूज़ चैनल्स वगैरह वाले आते हैं, कवर करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग भी आइए और लोगों को अवेयर कीजिए। और लोग वहाँ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी खुश हैं, सिंपल लिविंग में खुश हैं, और वहाँ गर्मी नहीं लगती उनको, ठंड भी नहीं लगती। नेचुरल हट्स बनी हुई हैं, मिट्टी के मकान बने हुए हैं, और चूल्हे पे कुकिंग होती है। गाय को भी हम बांधते नहीं हैं, इंडियन देसी काउज हैं, खुले में रखते हैं उनको। इस आश्रम की बात करें, ये बद्रिका आश्रम फार्म हाउस जो हमारा राजपुरा में है, पबरी गांव के पास में आप है। इन्होंने कभी राजपुरा प्रेस को नहीं बुलाया और वो बुलाया, ठीक है, राजपुरा प्रेस को नहीं दिखाया इन्होंने। वैदिक कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वैदिक संस्कृति को, कि बच्चों में ही संस्कार जाएं, तो हम लोग ऐसे बच्चों को एनकरेज करें कि जो वैदिक ड्रेस में आएगा, ट्रेडिशनल ड्रेस में आएगा, 10 साल का बच्चा, चाहे वो, हाँ 10 साल तक, 2 से 10 साल का बच्चा, चाहे वो धोती कुर्ता में आए, लहंगा चोली में आए, साड़ी में आए, जैसे लड़कियां हैं, उनको हम लोग एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देंगे, स्पेशल प्रसाद देंगे और स्पेशल गिफ्ट देंगे उनको, जो उनकी डे टू डे लाइफ में काम आए। गिफ्ट जैसे तिलक लगाना है, तिलक लगाने वाली किट दे रहे हैं हम लोग पूरी, कि कैसे तिलक लगाते हैं, मंत्र क्या है उसका, गंगा जल साथ में देंगे, और पूरा ब्यूटीफुली हम लोग उनके लिए हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, यंग जनरेशन को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गीता क्विज कर रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चनेयर होगा, हम लोग जो भी लोग आएंगे उनको कहेंगे कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर को, हार्डली 10 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, टिक मार्क, हार्डली 1 मिनट लगेगा। अगर वो गीता के क्वेश्चन 10 में से 7 क्वेश्चन भी सही देते हैं तो हम लोग उनको एक स्पेशल गिफ्ट देंगे अपनी तरफ से, और प्रसाद देंगे, ताकि वो कनेक्टेड हो, आगे उनको एक मेमोरी रहे जन्माष्टमी की।
और फिर कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसे ही तो हम लोग संस्कार डालेंगे लोगों में, तो कैसे डालेंगे? और ये सारी एक्टिविटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, ठीक है। ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।